इस पूरे कंसेप्ट के ऊपर एक किताब भी लिखी जा चुकी है और इस किताब की रचना जॉन जे रॉटे ने किया था, जिसका नाम था नमस्कार, मैं मनीष कुमार सिन्हा, आपका गाइड, मोटिवेटर और मुख्य रूप से एक शिक्षक हूं। इसलिए मेरा दायित्व है कि मैं अपने छात्रों का पूरा ख्याल रखूं। इसलिए आज की वर्तमान समय में जब मैं विद्यालय में बच्चों के साथ अपना समय बिताता हूं, पठन और पाठन का कार्य करता हूं फिजिकल रूप से, और जब बच्चों की परेशानियों को समझने बैठता हूं तो कुछ चीज़ें मेरे सामने निकल कर आती हैं। और वो ये थी कि सर, ये विषय मुझे समझ में नहीं आता है, मैं समझ नहीं पाता, मेरे दिमाग में नहीं घुसता है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। अब चूँकि मैं एक सोशल साइंस का टीचर हूँ, हिस्ट्री और पोल साइंस मेरी सब्जेक्ट है, तो उसमें चीज़ों को याद रखना बहुत आवश्यक है। अब उन चीज़ों में बच्चों की एक शिकायत होती है कि सर, आपकी सब्जेक्ट में याद नहीं कर पाता, याद करता हूँ पर भूल जाता हूँ। तो यहाँ पर जो शिकायत उनकी होती है मेमोरी पावर को लेकर। अब जब इन चीज़ों के ऊपर मैं रिसर्च करने लगा, कुछ किताबों को पढ़ना शुरू किया, कुछ वेबसाइट्स को भी मैंने खंगाला कि आखिर इसे किस प्रकार से मेमोरी पावर को, ब्रेन पावर को बढ़ाया जा सकता है, अपनी बुद्धि की कैपेबिलिटीज़ को, ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसकी जब मैं रिसर्च करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, बहुत सारे फिलोसोफर, बहुत सारी वेबसाइट्स को खंगाला, तो मेरे सामने एक नाम उभर कर आया और वो नाम था जॉन जे मेडिना। जॉन जे मेडिना ये मुख्य रूप से एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, डेवलपमेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपने जीवन में, अपने प्रोफेशनल जीवन में मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर ही कार्य किया। इनकी जो रिसर्च पेपर थी, जिन पे इन्होंने रिसर्च किया, वो रिसर्च पेपर थी और रिसर्च का जो विषय था वो इस प्रकार था: आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट। मनुष्य की बुद्धि के विकास में जीन्स के आइसोलेशन और डेवलपमेंट और कैरेक्टराइजेशन का क्या रोल होता है। आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट, ये था जॉन जे मेडिना का रिसर्च पेपर। और इसी रिसर्च पेपर के दौरान ब्रेन पावर को मजबूत करने के लिए इन्होंने 12 रूल्स दिए, 12 मेथड्स बताए, और इन्होंने इसकी विवेचना जो है, व्याख्या जो है, अपनी पुस्तक ब्रेन रूल्स में किया है। ब्रेन रूल्स, जिसकी रचना जॉन जे मेडिना ने किया। इन्होंने जो सबसे पहली मेथड बताया, क्योंकि चूंकि ये 12 मेथड्स हैं तो एक वीडियो में मैं आपके सामने वो पूरा 12 मेथड्स नहीं बताऊंगा, एक एक करके आपके सामने रखूंगा ताकि ये सारी बातें आपके दिमाग में रह सके और आप उसका पालन कर सकें। पहली मेथड थी जॉन जे मेडिना की, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। एक बार और सुनिएगा, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। अब देखिए, जॉन जे मेडिना इस रूल्स के अंतर्गत में 2 व्यक्तियों से मिलते हैं। दोनों व्यक्तियों की जो उम्र है वो लगभग 80 वर्ष के आसपास पे है।
एक का नाम फ्रैंकस है और दूसरा का नाम जैक। फ्रैंकस व्हील चेयर से आवागमन करता है, उनका मोशन जो है मोशन जो है, मूवमेंट जो है, उनकी जो गतिशीलता है, फिजिकल मूवमेंट, वो व्हील चेयर के माध्यम से होती है। वो खुद से अपने चल फिर नहीं सकते, वो व्हील चेयर के माध्यम से ही वो यहाँ वहाँ जाया करते थे। थोड़ी शरीर से भी भारी थे, बल्कि थे, मोटे थे, और कहीं ना कहीं उनके मन में एक निराशा थी। मन हमेशा उदास रहता था। कभी कभी सामने की दीवारों को देखकर वो रोते थे, परेशान रहते थे। उनके चेहरे पर खुशी नहीं झलकती थी। शायद कभी कभी वो ये सोचते थे कि मृत्यु बहुत नज़दीक है और इस जीवन से अच्छा मृत्यु मिल जाए। परम गति को प्राप्त करना चाहते थे, भगवान में विलीन हो जाना चाहते थे, ये उनकी इच्छा थी। वहीं दूसरी तरफ जैक हंसमुख मिजाज, खुश रहना, चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, दौड़ना, भागना, सब कुछ आज़ादी से कर रहे थे और बहुत ही तंदुरुस्ती से भी कर रहे थे। उनकी उम्र जो है 80 वर्ष की थी, पर उनकी उम्र उनके शरीर से पता नहीं चलता था। एक्टिव थे वो, और एक्टिव थे तो अपना काम वो बहुत अच्छे तरीके से करते थे। अब जो दोनों केस स्टडीज़ को जब रिसर्चर ने पढ़ना शुरू किया, उन केस स्टडीज़ पर रिसर्च करना शुरू किया, तो उनके दिमाग में एक सवाल कौन गई कि क्या जैक और फ्रैंकस की जो जीवन है उसमें क्या जैक का एक्सरसाइज करने के वजह से उनका बुद्धि, ब्रेन जो है अधिक बेहतर है, उनकी मेमोरी पावर अच्छी है, या फिर उन्हें कम बीमारियां हैं उसके वजह से उनका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है। क्योंकि फ्रैंकस बीमारी ग्रस्त थे, अब खुद से वो चल फिर नहीं सकते थे, व्हील चेयर के माध्यम से उनका मोशन मूवमेंट होता था, बल्कि भी थे, कुछ बीमारियां भी थी, बल्कि भारी सजन शरीर था, चल फिर नहीं सकते थे, और हो सकता है ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट और भी कई प्रकार के उन्हें डिजीज़ जो है हो सकती थी। तो इस प्रकार से उनके दिमाग में, रिसर्चर्स के दिमाग में कौन थी कि फ्रैंकस जहाँ बीमार है, बहुत सारे डिजीज़ का शिकार है, वहीं जैकस जो है उनको बीमारियाँ नहीं हैं। तो हो सकता है उनकी बीमारियाँ, कम बीमारियाँ होने की वजह से उनका ब्रेन अधिक सक्रिय है। रिसर्चर्स रिसर्च करना शुरू करते हैं। रिसर्च करना जब शुरू करते हैं तो उनके सामने जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वो बिल्कुल अलग होता है। परिणाम ये निकलता है कि जो मनुष्य अपने जीवन में एक्सरसाइज, नियमित एक्सरसाइज करते हैं, नियमित खासकर एरोबिक एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, उछलना, कूदना, जिम्नास्टिक, खेलना, दौड़ने वाला खेलना, वीडियो गेम वाला नहीं कि कमरे में अंदर बैठ गए और मोबाइल फ़ोन पे वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया। पबजी वाला गेम नहीं कि रूम बंद कमरे में पबजी खेल रहे हैं, नहीं, वो खेल जो मैदान में खेली जाती है, वो खेल जिसमें पसीना बहता है, वो खेल जिससे रक्तचाप बढ़ती है। वैसे खेलने वाले व्यक्ति एरोबिक एक्सरसाइज जो करते हैं खासकर, तो उनके एरोबिक एक्सरसाइज के दौरान हार्ट रेट में तेज़ी आता है, इंक्रीज़ आता है, और इस दौरान ब्लड जो है ब्रेन तक पहुंचती है, और जब ब्लड ब्रेन तक पहुंचती है तो ब्रेन को एनर्जी और ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिससे ब्रेन अधिक क्षमता के साथ कार्य करना शुरू करता है। इसकी चर्चा इनसे पहले भी एक व्यक्ति ने अपनी किताब स्पार्क, उस किताब का नाम है स्पार्क द रेवोल्यूशनरी
न्यू साइंस ऑफ एक्सरसाइज एंड द ब्रेन। तो एक चीज जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, पर आज तक बचपन से अभी तक किसी ने ये नहीं बताया एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कहा गया कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, पर किसी ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया क्यों, वाई। तो आज इस वीडियो से मैं आपके पास उस वाई का जवाब पहुंचा रहा हूं कि हमें क्यों एक्सरसाइज करना चाहिए। आपने देखा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्लड, हमारा हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ होता है। हाफते हैं ना दौड़ने के बाद, हाँ, तो हाफने के दौरान हमारा हार्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और जब इंक्रीज़ होता है तो ये ब्लड का सर्कुलेशन भी तेज़ी से होता है और ये ब्लड हमारे ब्रेन में पहुंचती है। अब ब्रेन में ग्लूकोज, ब्रेन को जो है ग्लूकोज प्राप्त होता है और उससे ब्रेन को ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा जब मिलती है तो आप भी जानते हैं, जब आपकी बॉडी को ऊर्जा मिलती है तो आप एक्टिव हो जाते हैं। तो ब्रेन को जब एक्स्ट्रा ऊर्जा प्राप्त होता है, वो अधिक कुशाग्र होकर काम करता है, वो अधिक कैपेबल होकर काम करता है। तो आपकी समस्या जो है, जो आप कहते हैं नहीं समझ में आता, नहीं याद होता, उसका जवाब आपके पास ही है। अच्छी आदतों को आप शुरू करें, एक्सरसाइज करें, सुबह में उठकर दौड़ें, आपकी बुद्धि कैपेबल होगी। और 34% बुद्धि को अधिक कैपेबल बनाने के लिए ये पहली मेथड है। इसके बाद अलग अलग वीडियोस में उन 11 मेथड्स को भी मैं आपके पास पहुंचाता रहूँगा। जय हिंद।